बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, पहला लाइंस पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले जानते हैं समांतर रेखाएं। बच्चों पिछली कक्षा में आपने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। ये एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। इन्हें दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जाए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। वर्ग या आयत के सम्मुख भुजाएं, श्यामपर के सम्मुख किनारे, रेल की पटरी इत्यादि समांतर रेखाओं के उदाहरण है। आइए बच्चों देखें अब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। इसे ज्ञात करने के लिए एक रेखा के किसी बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब डालते हैं। इस प्रकार प्राप्त उनकी लंबाई ही उन रेखाओं के बीच की दूरी होती है। बच्चों आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक रेखा खींचकर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी रचना। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेखा एल खींचा है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर एक रेखा हमने एल खींचा। जो हम लाइन बोल रहे हैं उसको आप रचना के पद भी मान लीजिएगा। एक रेखा हमने एल खींचा। इस रेखा एल पर हमने एक बिंदु पी लिया। क्या लिया बच्चों? बिंदु पी पर हमने पी क्यू एक लंब रेखा खींची। लंब रेखा कैसे खींचना बच्चों? यहाँ पर से एक छोटा सा चाप बनाना है और चाप को फिर बड़ा करके ये इस प्रकार चाप काटना है और कटान बिंदु को इस तरह से आप पी से होते हुए मिला देना है, तो आपको एक लंब रेखा मिल जाएगी। ये हमने लंब रेखा खींचा बच्चों, पी क्यू लंब रेखा खींचा किस पर? एल पर। अब हमको क्या करना है बच्चों? बिंदु पी को ही केंद्र मानना है और 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 प्रश्न में दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रकार में आप चाप सेट कर लेंगे और इस प्रकार इस तरह से हमने चाप काटा है। चाप काटने के बाद हमको बिंदु आर मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? यहाँ पर बिंदु आर। बिंदु आर पर वही प्रक्रिया जो हमने बिंदु पी पर किया था उसको हम दोहराते हैं बच्चों। छोटा सा चाप काटेंगे, फिर चाप को बड़ा करके फिर एक चाप काटते हैं और कटान बिंदु को आर से होते हुए एक हम सीधी रेखा खींच देते हैं। अर्थात आर एस लंब कहाँ पर खींचा हमने बच्चों? पी क्यू पर खींचा। और आर एस को फिर हम जब ये आर एस है इसको हमने आगे बढ़ाया, इस तरह से आगे बढ़ाया तो हमको एक रेखा मिली। उस रेखा का हमने नाम दे दिया एम। अब यहाँ पर बच्चों एम और एल समांतर होंगे। एम और एल क्या होंगे? समांतर होंगे, जो दोनों एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। तो इस तरह बच्चों हमने रचना कर लिया है। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी, सी एल लंब ए बी और डी एम लंब ए बी है। तो क्या सी एल समानांतर डी एम होगा? चतुर्भुज डी एम एल सी किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? और त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज एल सी बी किस प्रकार के त्रिभुज आपको बताना है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। आप चित्र का भी ध्यान से अवलोकन कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर दिया है क्या दिया है बच्चों? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज कौन सा है बच्चों? ए बी सी डी। आपने चित्र का अवलोकन कर लिया है। ए बी सी डी जहाँ पर हमको प्रश्न में दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी तथा सी एल लंब है कहाँ पर बच्चों? ए बी पर। व डी एम, ये भी हमको प्रश्न में दिया हुआ डी एम लंब है ए बी पर। तब क्या होगा बच्चों? तब सी एल लंब हो जाए, समानांतर हो जाएगा डी एम। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ए बी समानांतर सी डी और सी एल लंब ए बी व डी एम लंब ए बी है, इसलिए सी एल समानांतर हो जाएगा डी एम का। तथा चतुर्भुज डी एम एल सी एक आयत होगा। क्या होगा बच्चों? एक आयत होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि चतुर्भुज डी एम एल सी क्या होगा, तो एक आयत होगा। क्यों आयत होगा? तो यहाँ भी आप देखेंगे बच्चों, क्योंकि लंब होने की वजह से कोण डी एम एल और कोण सी एल एम प्रत्येक समकोण होंगे, अर्थात 90 अंश के होंगे। अब 90 अंश के होंगे तब वो जो त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज? डी एम एल बराबर त्रिभुज डी एम एल तो कोण था बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। त्रिभुज है यहाँ पर ए डी एम, कौन सा बनेगा? ए डी एम बराबर हो जाएगा बच्चों त्रिभुज एल सी बी। और ये दोनों त्रिभुज क्या है? न्यून कोण होंगे। कौन से त्रिभुज होंगे बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि कोण डी और सी पर बन रहा है इसलिए यह न्यून कोण होगा। ये हुआ बच्चों इस प्रश्न का आंसर। आइए बच्चों देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है
जिसमें ए बी समानांतर डी सी, रेखाखंड ई एफ समांतर ए बी तथा ई व एफ क्रमशः ए डी व बी सी पर है। क्या ई एफ समानांतर डी सी होगी? यदि हाँ तो क्यों? और इस आकृति में कितने समलंब चतुर्भुज है यह भी आपको बताना है बच्चों, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो चित्र को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको प्रश्न के साथ दिखाई दे रहा है, इसका अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जहाँ पर ए बी समानांतर है डी सी के तथा ई और एफ समानांतर है ए बी के। तब ए ई बराबर 1/2 ए डी व बी एफ बराबर होगा 1/2 बी सी व डी ई बराबर होगा बच्चों 1/2 ए डी। इसी प्रकार सी एफ बराबर होगा 1/2 बी सी, क्योंकि मध्य बिंदु पर है तो बी सी लंबाई के आधा होगा बच्चों। इसलिए ई एफ समानांतर हो जाएगा डी सी की। ई एफ किसके समांतर होगी? डी सी की समांतर होगी। अब इस आकृति में बच्चों जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इस आकृति में कुल 3 कितने समलंब चतुर्भुज बनेंगे? 3 समलंब चतुर्भुज हैं। अब वो कौन कौन से हैं? चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। एक बनेगा ए बी सी डी, दूसरा बनेगा बच्चों यहाँ पर सी डी ई एफ, और तीसरा बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ए बी ई एफ। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दी गई आकृति में एल समानांतर एम, टी लंब एम एवं टी लंब एन है, तो पहला, क्या एम समानांतर एन है? क्यों? दूसरा, क्या एल समानांतर एन है? क्यों? और तीसरा है बच्चों, क्या टी लंब है एल पर? क्यों? तो आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों प्रश्न के साथ स्क्रीन पर। इस चित्र को भली भांति अवलोकन कर लीजिए और जो दिया है उसको भी अवलोकन कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका हल। बच्चों यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बच्चों? ये हम लिख लेते हैं पहले। दिया है एल समानांतर एम, टी लंब है एम पर, टी लंब है एन पर, तब ये दिया बच्चों ऐसे कंडीशंस में। नंबर 1 पहला प्रश्न जो दिया था वो एम समानांतर एन होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपको कारण बताना है। क्योंकि टी लंब है एल पर व टी लंब है बच्चों एन पर, तथा एल समानांतर एम, इसलिए बच्चों एम एन के क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा बच्चों? समानांतर होगा। अब इसी में दूसरा है बच्चों, दूसरा एल समानांतर एन होगा तो बिल्कुल होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि का कारण यहाँ फिर आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि एम समानांतर एन व एल समानांतर एम, और एल समानांतर एन है तब, या तथा टी लंब एम जो प्रश्न में दिया हुआ है एवं टी लंब एन, इसलिए बच्चों एल एन की क्या होगा? समानांतर होगा। अब इसमें तीसरा दिया हुआ है बच्चों, तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो है टी लंब है एल पर, तो लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि एल समानांतर एम, एल समानांतर एन, एम समानांतर एन, तथा टी लंब है एम पर व टी लंब है बच्चों एन पर, इसलिए टी लंब होगा एल पर। किस पर लंब होगा बच्चों? एल पर, और ये हमारा आंसर होगा। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।
वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।